परिस्थिति कैसी है कि जैसे एक बच्चा है ना, उसमें बचपना है। बचपने को क्या कहते हैं गुजराती में? बालपन। उसमें बालपन है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्या बच्चे के लिए ठीक है स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। हम भक्ति को, मंगल आरती में जाने को जरूरी नहीं समझते। तो हमें बुद्धि से काम लेकर के प्राथमिकता भक्ति को देनी है। ये सब लोग याद रखो। धीरे धीरे हम सब लोग मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? गुजरात में नहीं बढ़ते होंगे, यहाँ भी वो कुछ बोलते हैं नहीं बढ़ते हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है। हमने नियमों का पालन करके मंगल आरती से शुरू करना, दिन की भक्ति करके, नाम सिमरन करके भक्ति में आगे बढ़ना है। मृत्यु हमारी आ गई और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा, बहुत दुर्भाग्य, जो हमें और आपको जिसका अनुमान नहीं है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जब वो बड़ा हो जाता है उसे लगता है कि देखो मैं भी पढ़ा होता तो मैं भी कुछ अच्छा बना होता, मैं पढ़ा नहीं तो मैं भी ऐसे ही ठोकरे खा रहा हूँ। एक बार एक स्कूल में एक बच्चा फेल हो गया, साथी उसके पास हो गए। जो फेल हो गया वो लापरवाह था, पढ़ता नहीं था, फेल ही होना था। जो पास फेल करने वाला एग्जामिनर था वो पास में से गुजरा। उस लड़के ने उसको देखा, उसको देख के वो कहता है कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। तेरे पास था कलम चलाना, नंबर देना, मुझे भी दे देता तो पास कर देता। उस एग्जामिनर ने उसको देख के कहा कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। तो हमें मेहनत करनी है, याद रखो। मेहनत नहीं करेंगे तो बड़ी परीक्षा संसार से जाने की, मैंने भी जाना है, आप में से भी कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता संसार से। एक मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। एक राजा था, राजा के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं का राजा अंदर के पास, उसके पास एक बृहस्पति है, बलि महाराज के पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा के मन में आया मेरे पास विद्वान तो एक से एक बढ़कर है, पर एक मूर्ख भी होना चाहिए। विज्ञापन दे दिया राजा ने, राजा के मंत्री ने, भाई एक राज दरबार में एक मूर्ख की जगह निकली है, तो सभी जाना चाहते हैं। तो इतने सारे प्रार्थना पत्र आ गए, मंत्री लेके आ गए, कहते महाराज आप कहते थे एक मूर्ख, देखो कितने पत्र आ गए, ये पढ़ो। पहला कहता है मैं वकील हूं, 12 लाख हूं, पर मैं मूर्ख हूं। मूर्ख सिद्ध करना है ना। मूर्ख कहते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है, मैं ऐसे ढंग से उसको डील करता हूं, वो हार जाता है।
ये नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा कहता दूसरा पत्र पढ़ो। दूसरा पत्र पढ़ के मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, FRCS लंदन हूँ, बहुत डिग्री है मेरे पास, पर मैं मूर्ख हूँ। मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है, मैं ऐसे ढंग से उसको दवाई देता हूँ कि वो मर जाता है। ये नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा कहते ये भी धूर्त है। नहीं, एक बार एक डॉक्टर के पास एक कोई बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गए तो उसको स्ट्रेचर में लेके गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब देखो बड़े बीमार हैं, तो डॉक्टर झट स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। कहते ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कहते पहले ये मोटर मैकेनिक थे गाड़ियों के नीचे लेटते थे, वही आते थे, उनको अभी भी है, अभी ये डॉक्टर बन गए हैं। ऐसा डॉक्टर क्या करेगा, क्या किसी का कल्याण करेगा? तो हमें अपना कल्याण सोचना है। हमारा कल्याण भक्ति पथ में आगे बढ़ने से है। देखो आखिरी समय एक ऐसा है, जीवन काल में तो हमारी पत्नी है, बड़ा प्रेम है पति पत्नी का, बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, माँ है, बाप है, दोस्त हैं। आखिरी समय में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कर सकता है? महसाना में करता होगा? कहीं नहीं कर सकता। आखिरी समय में मदद करने वाले खाली मुरली मनोहर हैं, कन्हैया है। इसलिए कहा कि भगवान से प्रेम कर लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मेरे प्यारे हरि भक्तों माता हो, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। याद रखो हमारा यहाँ कोई काम नहीं सिवाय मोहन से प्रेम करने का, कृष्ण से प्रेम। हमारे पास समय नहीं कृष्ण प्रेम करने के लिए। दुनिया भर के इतने धंधे इतने काम हैं, समय नहीं है। तो समय जब बीत जाएगा तो हमें पछताना पड़ेगा। तो बड़ा सुंदर इस भजन में समझाया है, आप सब समझने का प्रयास करो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम हरि का जो तुझे पार लगाए।
कमा लो बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना जाए, कभी ना राम ध्याया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया, उसको ध्यान हरि गुण गा लो, जीवन ज्योत जगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, कटे 84 उसकी और वो, हरि के दर्शन पाए, कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, शाम को शीश झुका लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। देखो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, संसार से वैराग उत्पन्न करना और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। जैसे बच्चा बचपने में खोया है, हम अविद्या में खो गए हैं, अपने आप को ये नश्वर शरीर समझ बैठे हैं। हमने देखे हमारे बाप दादा के शरीर जल गए, हमें क्यों समझ नहीं आ रही? अशुद्धि है, मन मलिन है। मन मलिन क्यों है? विषय विकारों में मन को लगाया है। पुरुष ने स्त्री चिंतन में मन को लगाया है, स्त्री ने पुरुष के चिंतन में मन को लगाया है। ये दोनों चिंतन बेकार हैं। स्त्री और पुरुष के चिंतन से मन को हटाकर इसको हरि चिंतन में लगाना है, श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना है। अगर हम नहीं लगाते हैं, बहुत बड़े कष्ट को उठाना पड़ेगा, फिर हमें बहुत बड़ा कष्ट है। फिर से माँ के घर में पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, जैसी इस जन्म में मिली है, जरूरी नहीं है अगले जन्म में भी ऐसे मिलेगी। कुत्ते बिल्ले की भी माँ भी मिल सकती है, कैसी भी माँ मिल सकती है, जैसे कर्म किए होंगे। तो हम लोगों को भगवान से प्रेम करना है। और गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे, ये काम मंगल आरती से शुरू होता है। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होनी चाहिए। सबको नियम से मंगल आरती आना चाहिए। सबसे पहला काम हमारी अपनी भक्ति बढ़ाना है।
प्रभुपाद कहते थे अगर दिन की शुरुआत मंगल आरती से नहीं हुई, 8 बजे तक सोए रहे, फिर अच्छा नहीं होगा, सब उल्टा होता जाएगा, बेकार होता जाएगा। दिन की शुरुआत मंगल आरती से करनी है, भगवान के दर्शनों से, भगवान के नाम से। तो जीवन का उद्देश्य, इस संसार को भी भव सागर कहा है। जैसे सागर समुद्र को कहते हैं, आप समुद्र को दरिया कहते हैं गुजराती भाषा में। ये जो नौका हमारी है, इस भवरूपी सागर से इसको पार करना है। ये पार नौका तभी होगी जब हम अभ्यास करेंगे नित्य प्रति भगवान का नाम लेने का, नित्य प्रति भगवान के चरणों की सेवा करने का, उनकी भक्ति करने का। अब देखो, जप की बात हम कई बार कहते हैं, आपको भी कहा है। अंग्रेजों के लिए प्रभुपाद जी ने 16 माला शुरू की थी। अभी अंग्रेजों में क्यों प्रचार किया प्रभुपाद ने? क्योंकि हम सब लोग भारत के वासी अंग्रेज बन रहे हैं। बन रहे हैं, बन रहे? बोलो। मैसाना में नहीं बन रहे होंगे? मैसाना में नहीं बन रहे ना? मोटा भाई तो कहे थे कि मैसाना में खूब बन रहे हैं। सब जगह बन रहे हैं अंग्रेज। अपनी सभ्यता नहीं चाहिए, अपना बोली नहीं चाहिए, खान पान अपना नहीं है। और नर्क, ये जो अंग्रेजों का जो कुछ भी है ना, ये सब नर्क का द्वार है, नर्क में ले जाएगा हमको। इसलिए कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा कि जाओ, ये मेरे मूर्ख जो बच्चे हैं, भटक रहे हैं, मेरे पास आने के बजाय ये नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनको समझाओ। जिन अंग्रेजों की ओर हम आकर्षित थे, प्रभुपाद जी ने उन अंग्रेजों को भक्त बना दिया। बड़े लोगों को मौका मिला सोचने का। मच्छर है तुम्हारे यहाँ? मच्छरों का ध्यान रख, मेरे पास मच्छर आते हैं बहुत। तो प्रभुपाद जी ने जाकर के अंग्रेजों को भक्त बनाया। वो अंग्रेज जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते थे, भगवान के शुद्ध भक्त ने उनको भी समझा दिया, उनको भी भक्त बना दिया। तो देखो कि जीवन का उद्देश्य केवल केवल भगवत प्राप्ति करना है। हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। प्रायः लोग हम भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते। हम लोग प्रायः मोह माया पड़े हुए हैं और ये अनमोल समय नष्ट कर रहे हैं। गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। एक करोड़पति व्यक्ति, बड़ा अमीर व्यक्ति, मृत्यु हो गई है उसकी, बड़ा पैसे वाला है वो, करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के गया। जैसे धीरू भाई अंबानी कितना करोड़ छोड़ के गया था, पता है किसी को? नहीं। कई 100 करोड़ छोड़ के गया। 28 दिन तक वो मौत के साथ जूझता रहा, आखिर उसका धन उसको नहीं बचा सका, जाना पड़ेगा। अरे भाई, धीरू भाई अंबानी जैसा अमीर आदमी नहीं बचा तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमें कौन बचाएगा? सबको जाना पड़ेगा। मेरे पीछे सारे बोलो, आए हैं तो जाएंगे,
जो नहीं जाएगा वो नहीं बोलना, बाकी सब बोलना। माताओं की तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, माताएं कहती हैं हमने नहीं जाना है। आए हैं तो जाएंगे, इधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, अभी आप चुप रहना जरा, इनसे सुनना चाहता हूँ। आए हैं तो जाएंगे, थोड़ी आवाज़ निकली अभी। राजा रंक फकीर, राजा है अभी गरीब आदमी है या कोई फकीर है, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ना क्या कि उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है। प्रभुपाद जी जैसे संतों के लिए विमान आता है तो उनको तुरंत एक दिव्य देह प्राप्त होती है, ऐसी देह जो नश्वर नहीं है। वो आत्मा से दिव्य देह में प्रवेश करती है और विमान में उसको बिठा करके वैकुंठ को ले जाया जा सकता है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन प्रायः लोग जो हैं वो नरकों में जा रहे हैं, जन्म मरने के चक्कर में जा रहे हैं, जो बड़ा दुखदाई है। जैसे बच्चे को ध्यान नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो कितना नुकसान होगा, इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, हमें ध्यान नहीं है, अगर हम नहीं भगवत प्राप्ति कर सके तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा हमको, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो भगवान को पाने के लिए संसार से मन को हटाने का प्रयास करना है। मन बुरी तरह संसार में फंसा हुआ है, बुरी तरह। जो बुरी तरह संसार में मन फंसा हुआ है, एक दिन अकस्मात उसको बुलावा आ जाता है जाने का संसार से, तो मैं जा रहा हूँ। अभी देखता है पीछे परिवार है, बच्चे हैं, तन है, समझ कुछ नहीं हो सकता। प्रायः लोग संसार में, और देखो ये जो धन है प्रायः इसमें लोग लिप्त हो जाते हैं। दो भक्त हुए महाराष्ट्र में, रांका और बांका। हरि बोल, इसको बंद कर दे, ठंडा लग रही है। पति पत्नी थे, वो बड़े भक्त थे भगवान के। एक दिन संत नामदेव कहते हैं भगवान को, प्रभु जो तो आपके भक्त नहीं है उनको आप दुनिया भर का धन संपत्ति देते हो, पर अपने भक्तों को कुछ नहीं देते। कहते मेरे भक्त लेते ही नहीं। नहीं प्रभु नहीं। नामदेव जी को थोड़ी शंका हुई, अच्छा तुम चाहते हो रांका और बांका को मैं दूं? चलो। रांका और बांका की तरफ से आ रहे थे, रांका जी आगे आगे, बांका पत्नी पीछे पीछे घूंघट निकाला हुआ, दोनों आ रहे थे। तो आगे स्वर्ण मुद्राएं रख दी गई, सोने की मोहरें। भगवान ने कहा नामदेव को दे दी ना? हाँ प्रभु। अब दोनों वृक्ष के पीछे छिप गए, कृष्ण भगवान और नामदेव। रांका जी ने जब सोने की मोहरें देखी, सोचने लगे अगर इनको घर में ले जाएंगे तो भजन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो भक्त का क्या है। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो अगर कहेगी पति देव ये भगवान ने मोहरें भेजी, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो रांका जी क्या करने लगे, सोने की मोहरों पर मिट्टी डालने लगे ताकि मेरी पत्नी को दिखेंगे नहीं और ले जाने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन बांका माता ने देख लिया। उसने क्या कहा, पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मिट्टी से ज्यादा नहीं थी।
जिसे असली धन मिल जाता है, जैसे मीरा जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। ये भगवान के नाम का धन प्रभुपाद जी से संतों की कृपा से मिलता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो ये जो नाम का धन है मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, यही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये शरीर जिससे इतना प्रेम है ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? कोई नहीं बोल रहा। महसाना में नहीं छोड़ते होंगे? नहीं छोड़ते तो बोलते क्यों नहीं? फिर सब जगह छोड़ना पड़ता है। ये शरीर जब काम नहीं आएगा तो और क्या काम आना है? कुछ भी नहीं। काम में आना है नाम ने, बस हरि नाम ने काम आना है। इसलिए कहा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। जीवन काल में लाभ ये कि नाम जपो, जितना जप सको। कितना जपना है? इतना जप कर, कितना? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाटा रद्द कर दे। यमराज यहाँ गुजरात में रहते हैं नहीं रहते? यहाँ है। मोटा भाई कहते हैं कि यहाँ यमदूत कि यमदूत रहते हैं यहाँ पर। गुजरात में यमदूत बहुत है, थोड़े हैं, सब जगह है, कोई जगह बची नहीं उनसे। तो एक मुझे बात आ गई याद, अमेरिका की। एक बार एक भक्त पुस्तकों का वितरण कर रहा था, एक गोरे आदमी को रोका उसने, तो उसने उसको 6th कैंटो भागवत का दिया, जिसमें बैक पेज पर अजामिल की आत्मा को यमदूत ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा पुस्तक क्या बनेगा, ये भाई भारत से है। मुझे उड़ गया, हे ये लोग कौन है? कहते क्यों? कहते कोई मैं हॉस्पिटल में था, ऐसे लोग देखे मुझे आए लेने के लिए, मुझे लेकर गए, फिर छोड़ दी गए वापस। उसने यमदूत देखे थे, उसने पुस्तक ली फिर वो। तो देखो ये संदेश ये है प्रभुपाद जी का, कोई भी यमदूतों को ना देखें, विष्णु दूतों को देखो। विष्णु दूतों को तभी देखा जाएगा जब हम भक्ति करेंगे। क्या करेंगे?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार कुछ संत महात्मा कुछ 5-7 मिल करके भगवान वेद व्यास को मिलने गए। तो उस समय वेद व्यास जी पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, गंगा जी में नहा रहे थे। संत खड़े हो गए, भाई नहा के आए तो फिर उनसे बात करें। जब नहा के उन्होंने अपना तर्पण वगैरह किया तो वेद व्यास कहते हैं, धन कलियुग धन कलियुग धन कलियुग धन। उन संतों ने सुना भी ये क्या कह रहे हैं। वो बाहर आए, कहते महाराज हम तो किसी और काम के लिए आए थे, पर आप नहाने के बाद धन कलियुग या धन कलियुग ये क्या कर रहे थे। कलयुग तो बड़ा पाप में युग है। कहते हैं ठीक है, लेकिन कलयुग में जितनी आसानी से भगवान मिल सकते हैं ऐसे किसी युग में नहीं मिल सकते। इसलिए कलयुग को आने की अनुमति परीक्षित महाराज ने दी थी। जैसे कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम, बस नाम के द्वारा हम भवरूपी सागर से पार हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है हम नाम जपते ही नहीं। तो इतना जपना है हमने कि यमराज भी कहें कि भाई ये भगवान का हो गया। ऐसा प्रयास करना है। बोलो करोगे या नहीं? जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो, और जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। वो सभी तैयार हो गए ये लोग। सभी को वैकुंठ जाना है। ऐसे बोलते क्यों नहीं? मुंह ऐसे करेगा, बोलो मुंह से। अरे मौका है, बहुत अच्छा है मौका। ये आंदोलन जो प्रभुपाद जी ने दिया वैकुंठ जाने के लिए ही है, पर आपने नाम का सहारा लेना है। नाम को पकड़ के रखना है, बस नाम नहीं छोड़ना। जैसे एक संत बैठकर अपना भजन कर रहे थे तो यमदूत लेने आ गए उनको। यमदूत आगे आए तो नाम, जहां नाम हो रहा है वहां यमदूत कुछ नहीं कर सकते। तो एक यमदूत एक आदमी की शक्ल बना के क्या कहता है, भाई ऐसा है तुम ये जो जप रहे हो उसको बंद करो थोड़ी देर। कहते क्यों? कहते बंद कर दो। उन्होंने बंद नहीं किया। यमदूत भी कुछ नहीं कर सके। जो नाम जपने वाले हैं उनके लिए विष्णु दूत आते हैं, और विष्णु दूत बड़े प्रेम से उनको विमान पर बिठा करके दिव्य दे करके वैकुंठ ले जाते हैं। और यही प्रभुपाद जी की इच्छा है कि सभी वैकुंठ जाएं। और देखो बड़ी बात ये है, हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों लोग नहीं जाते? कोई निष्काम सेवा कहीं नहीं है।
लोग मंदिरों में निष्काम भाव से सेवा नहीं करते। पुजारी घंटी बजाता है, वो महीने की पैसे लेता है इतने घंटी बजाने के। तुम तो नहीं देते किसी को, यहाँ महीने का लेता है वो भगवान के लिए घंटी थोड़ा बजा रहा है, महीने के लिए घंटी बजा रहा है, नोटों के लिए। जैसा एक हमको मस्करा मिला राजा का, राजा कौन सा आता था, भाषा थोड़ी सी दूसरी है, तो कहते हैं लोग आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, यहाँ भी गाई जाती है। मैंने देखा ये आरती पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदू लोग इसी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। कहते ये आरती नहीं गाते हैं, वो गा के दिखाने लगा, वहां की भाषा उसकी अलग है। ओम जय चिट्टे नोट हरे, चिट्टे मीन्स वाइट नोट, कोरे कोरे। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, अरे भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे। कैसे लोग नोटों की आरती करते हैं। एक बार एक घर में हम सत्संग कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, माँ उसके साथ में, प्रसाद लेने नहीं आ रहा, सबको प्रसाद दे दे, प्रसाद नहीं ले रहा। माँ को कहा, मैंने क्यों नहीं, क्या कह रहा है ये? माँ हंसे, बताओ मैं क्या कह रहा है? कहता है स्वामी जी के पास जो नोट पड़े हैं ना, उनमें से दो करारे 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 मतलब कोरे नोट, दो नोट मेरे को देंगे तब प्रसाद लूंगा मैं। उस बच्चे का ध्यान भी नोटों में है। तो हमने नोटों से ध्यान हटा करके, लक्ष्मी से ध्यान हटा करके भगवान नारायण श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाना है। इसलिए कहा है, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हम मोहन से प्रीत लगाएं, हम क्या करते हैं, यो भी इस भजन ने बताया है। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। मोहन से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मन से कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया।
रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यानो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, मोहन से प्रीत लगालो। मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदी। तो मेरी बातें आपको ध्यान में आई? जिस चीज़ के ध्यान में नहीं हाथ खड़ा करो, जिस चीज़ के ध्यान में आई वो हाथ खड़ा करो। तो सब तैयार हो फिर धाम में जाने के लिए? मेहनत करनी है और अकेले नहीं जाना, जो भी आपके संपर्क में आए उसको भी प्रेरणा करनी है।
जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्योंकि भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, जो प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। और भगवान कहते हैं प्रचारक से मुझे ना कोई ज्यादा प्रिय हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान का बहुत प्रिय है। आप सभी प्रचारक बनोगे? जो जो नहीं बनेगा वो हाथ खड़ा करो, जो बनेगा वो। सारे सब तैयार हो गए भाई। माताओं ने हाथ खड़े किए नहीं? सभी प्रचारक बनो। भगवान तो ये कहते हैं, गौर भगवान अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। अपने देश में तुम गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कहो कृष्ण की शरण में जाओ। आप गुरु बन गए, गुरु बनने के लायक हो गए। तो कृष्ण की शरण में सबको लाओ, जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा हो आपकी मन में ध्यान में नहीं आया हो? किसी माता को कोई प्रश्न? किसी पिता को तो है नहीं, तो माता ही बोलो कोई। आज 8 तारीख है, 8 मार्च, ठीक है। तो आज प्रभुपाद की शिक्षामृत, आज के दिन प्रभुपाद जी ने ये शब्द कलकत्ता में कहे थे 8 तारीख 1972 को। मंदिर का अर्थ है मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। क्या है? भगवान के विषय में वो ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मुझे एक बात याद आई 1975 की। वहाँ मंदिर में एक व्यक्ति रहता था, बनिया था वो, हाँ, प्रणब गुप्ता। प्रणब गुप्ता उसका नाम था। तो उसने प्रभुपाद जी के पास बैठ के बड़ा एक्सपर्ट था, गुप्ता था, बहुत एक्सपर्ट। बानियों आगे नहीं आगे नहीं, बानिया था वो बड़ा। तो बातें करें, लोग समझे प्रभुपाद के बड़े नजदीक है ये। उसने क्या किया, एक कमरे में रहता था, एक कमरा और ले लिया गेस्ट हाउस का। उसमें क्या किया, उसने सामान भर के लगा बेचने। जो विदेश से भक्त आते थे उनको बेचता था। एक दिन मंदिर का प्रेसिडेंट था धनंजय दास। कहते प्रभुपाद वो जो गुप्ता है क्या है उसके बारे में बोलो प्रभुपाद। कहते हैं, कहते उसने 2 कमरे ले लिए हैं। क्या कर रहा है 2 कमरों में? प्रभुपाद एक में रहता है और एक में अपना सामान भरा है, लोगों को बेचता है। यहाँ बिजनेस करता है वो। किकिंग आउट, निकालो उसको मंदिर से एकदम। प्रभुपाद जी कहते किक आउट कर दो उसको, बाहर निकाल दो। तो मेरे को कहते हैं प्रभुपाद देखो ये मंदिर में आया है, इसकी ऐसी गति है। चील जो होती है उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? जो ऊपर बहुत ऊपर उड़ती है, समड़ी या दमड़ी। समड़ी जो है प्रभुपाद कहते हैं बड़ी दूर चली जाती है ऊपर, लेकिन नजर उसकी जमीन पर रहती है कि डेड बॉडी कहाँ पर है। क्या
समड़ी, समड़ी है, गिद्ध है। हाँ गिद्ध समड़ी, समड़ी गिद्ध। तो मतलब कहती है मंदिर में आया है, भक्ति करिए, व्यापार कर रहे थे यहाँ पर, निकाल दिया उसको बाहर मंदिर से भगवान ने, प्रभुपाद जी ने निकालो उसको बाहर यहाँ से। तो हमने व्यापार क्या करना है, भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जो हैं वही कह रहे हैं कि मंदिर का अर्थ है कि लोग यहाँ आए, वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। ये प्रणब गुप्ता मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाता था। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र, लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। ये मंत्र का काम, यही काम करना है तुमने, नोट कर लेना प्रभुपाद ने जो कहा है, ठीक है। मंदिर में लोग आए, भगवान के बारे में सीखें, हमारा संबंध क्या है भगवान से, कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें, और निष्काम भाव से सब कुछ होना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? समड़ी दमड़ी का कोई प्रश्न किसी को? माता आप में से किसी को कोई प्रश्न? एक माता ने सर ऐसे देखिए, सर करके मैं उससे प्रश्न करने लगे, लेकिन सर खांसने लगे बड़ी। फिर कोई प्रश्न नहीं किसी को है? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो उत्तर भी नहीं है हमारे पास। फिर ले आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।